स्टूडेंट MTH 301 कैलकुलस 2 के आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके साथ MCQs शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि क्विज़ 1 और क्विज़ 2 इसका MTH 301 का भी अपलोड किया है, वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी MCQs हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है ये, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़ेह नज़र आए। हाँ, इस तरह। अच्छा, ये देखें, ये पहला क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम के उससे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैच द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन विद इट्स ग्राफ। ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, तो नीचे ये कुछ ड्राइंग दी हुई है, उससे ये मैच करना है कि ये फंक्शन किस के साथ जो है मैच करता है। वेर ए एंड सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड 0 लेस देन टी लेस देन 2 पाई। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ना, यहाँ से आपको वाज़ह नहीं, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। इसको देखें, ये उसी को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया यहाँ पे। ये अब ये देखिएगा, ये फर्स्ट डायग्राम है। इससे ये वाला जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन इसके साथ मैच करता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो स्टॉप करके आराम से उसको जो है ना कर सकते हैं। ये सेकंड पिक्चर है, ये थर्ड ड्राइंग है, फोर्थ है। तो ये फर्स्ट वाली जो है, ये इस फंक्शन का फंक्शन ये है और ये इसकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सेकंड है, एक और क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब ये एक और वैल्यूड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ये वाला TI प्लस टी स्क्र जे प्लस टी क्यूब के टी ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो इसमें ये जो है, ये थर्ड वाली है जो फिगर, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, और ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये इसका इससे ये वाला मैच करता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में है। तो ठीक है, आप ऐसा करें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ये वीडियो स्टॉप करके आराम से उसको अपनी प्रिपरेशन करें फाइनल टर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन दैट करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन। तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है। तो कह रहे हैं इनमें से नीचे जो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए हैं, इनमें से किसके साथ मैच करेंगी, ये वो करस्पॉन्ड करेंगी। तो ये फर्स्ट वाला जो है, एक्स इज इक्वल टू साइंस के टी और वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t जेड इज इक्वल टू 0, ये इसके साथ मैच करेगा। ये थोड़ा बड़ा करके इस तरह देख लें कि ये वो इक्वेशन थी वेक्टर, और ये जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन इसके साथ मैच कर रही है। आगे चलते हैं। ये एक और है, इसमें भी एक और वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, तो इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन के साथ मैच करना है। तो इसका जो है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट, ये वही वाला वेक्टर इक्वेशन, और इसके साथ जो मैच करेगा वो ये होगा, एक्स 2t माइनस 1 बाय माइनस 3 अंडर रूट टी और जेड है साइन 3t। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉलोइंग डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट। ये एक डिफरेंशियल दिया है, वो कह रहा है ये एग्जैक्ट है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, ये वही वाला है। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है ये एक और डिफरेंशियल है, ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो ट्रू फॉल्स में बताना, तो ये वाला हाँ एग्जैक्ट, ये डिफरेंशियल है, तो ये इसलिए ट्रू है। ठीक है, ये वही देख लें आराम यहाँ से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैलिस कोसाइन फार्मूला व्हेन n इज इवन एंड n इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, ये चीज़ बता दूं, ये उनसे ना ई वालों से मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। ये कोसाइन नहीं होता, साइन, वैलिस साइन फार्मूला होता है। फिर n इज़ इवन एंड n इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसका ये जो है सेकंड वाला इसका आंसर है। ठीक है, n इवन होने का मतलब ये होगा कि इवन वाले जैसे ना 2 4 6 ये नीचे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी जैसे ये कॉस लगा हुआ है ना, ये भी उनसे मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे साइन होता है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है। करेक्ट वैलिस साइन फार्मूला जो n इवन के लिए, वो ये वाला है। देखें, ऑड वाले ऊपर हैं, ये वाला नीचे है, इवन जो है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हैंड आउट से स्क्रीनशॉट लगा दिया है। देखें ना, वैलिस साइन फार्मूला, और n इवन होगा तो ये इवन वाले सब नीचे होंगे। और इवन के साथ एक और चीज़ होती है, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है।
और जो n ऑड होता है उसमें π/2 नहीं होता, लेकिन जो उसमें ऑड वाले जो होते हैं, अच्छा यहाँ पे नहीं, इसको देखना, यहाँ पे जो ऑड वाले हैं ये नीचे होंगे और इवन ऊपर होंगे। ऑड वाले ये 3 नीचे होंगे और ये जो हैं इवन के ये नीचे। इनको नहीं देखना, ये इवन नीचे है, ये देखने होते हैं ऑड में। ये ऑड में ये वाले ऑड में नीचे हैं और इवन के लिए ये ऑड इवन में नीचे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ आ गई होगी आपको आराम से। ये फिर एक और आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो n इज़ ऑड के लिए होगा, n इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये वाला उसका जो लास्ट वाला है ना, ये करेक्ट आया। ठीक है, इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये n ग्रेटर देन 3 के लिए n ऑड क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, ये नीचे ऑड के दिए में। ठीक है, समझ आ गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर वेक्टर फील्ड टू बी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। ठीक है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, वो ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है कि कर्ल वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, ये इसको बड़ा करके तो दिखा दिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x/3। इसका जो है एम्पलीट्यूड बताना है इस पीरियोडिक फंक्शन का। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है, अच्छा मैंने ना ये हैंड आउट से ये स्क्रीनशॉट लगाया है, देखें ये एक फंक्शन है, इसमें साइन से पहले 3 है, 3 इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, बाकी जो पीरियड का वो पीरियड का मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी एम्पलीट्यूड का बताता हूँ। ये 2 कॉस है तो इसमें 2 एम्पलीट्यूड है, इसमें 1 साइन है तो 1 इसके एम्पलीट्यूड होगा, इसमें 4 है तो 4 एम्पलीट्यूड होगा। तो इसके साथ कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है तो इसका 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ये 1 इसका करेक्ट आंसर है, एम्पलीट्यूड 1 है। आगे चलते हैं, ये वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा यहाँ बड़ा करके दिखा दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं, पहले तो एम्पलीट्यूड पूछा था, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय, ये उसी का पूछ रहा है कि इसका जो है पीरियड क्या होगा इसका। अच्छा देखें, पीरियड का ये फार्मूला ये होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब इसमें यहाँ से पहले मैं आपको समझा दूँ, इस फंक्शन में n जो है 5 है, तो 360 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 आंसर आ जाएगा। फिर इसमें जो n 3 है, 360 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 120 आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो n है वो 1/2 है, तो 360 को जब 1/2 से करेंगे डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 180। ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये 1/2 है ना, 1/2 इंटू 360 करेंगे, नीचे 1/2 है, नीचे 1/2 है, तो वो जब वो ऊपर चला जाके 360 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 720 बन जाएगा। तो 720 जो होता है उसमें ये बन जाता है, इसका बनेगा पाई में ये 4, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ गया आपको कि 360 डिवाइडेड बाय 1/2 जब करेंगे तो ये 720 डिग्री बन जाएगा, तो वो 4 पाई जो होता है वो 720 होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट ये वही वाला, सॉरी, ये इसका 4 पाई आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ, ये एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है और जिसका ग्राफ है नीचे, कह रहा है इसका पीरियड क्या है। तो पीरियड, अच्छा यहाँ पे इसका तो आंसर मैं बता देता हूँ 8 है, लेकिन यहाँ पे आप मैं समझाता हूँ। ये देखिए, अब आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड क्या होता है, एक पीरियड का मतलब होता है एक जो यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है पीरियड, और ये यहाँ पे आके 8 पे एंड होगा। पीरियड का मतलब होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वो एक पीरियड होता है। 0 से लेके 8 तक एक पीरियड होगा, 8 से लेके 16 तक दूसरा पीरियड होगा। तो इसका ये पीरियड है यहाँ तक। ठीक है, तो इसका 8 पीरियड है। समझ आ गई बात आपको, ये 8 पीरियड।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेट एल डिनोट द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो ये इफ़ एफ एल इंटू एफ टी इज इक्वल टू एफ एस वेयर एस इज ए कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स, उसका करेक्ट आंसर वो ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन और ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, सॉरी, ये मैंने इसको बता दिया, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी सॉरी, मैंने ये देखें, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ये हैंड आउट से भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है क्या है, इवन है, ऑड है, क्या है? तो ये ना इवन है ना ऑड है, इसका आंसर होगा नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन को दोबारा से, ये पेज 209 पे भी आप चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। ये ना ही ऑड है ना इवन है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, साइन ऑफ लाइन इंटीग्रल इज रिवर्स व्हेन। जो साइन होता है लाइन इंटीग्रल का रिवर्स हो जाता है व्हेन, जब डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ये वही वाला क्वेश्चन, पेज 175 हैंडआउट से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। स्टूडेंट, ये मैं आपको बड़े क्या कहते हैं यूनिक से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। तो इतना यूनिक, यानी कि आपको मैं मुनफरद सी चीज़, यानी कि उसके करेक्ट आंसर के तो साथ दिखा रहा हूँ। तो मेरी इस एफर्ट के रिस्पांस में आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट द फंक्शन, ये दो फंक्शन है पी और क्यू एंड फाइनाइट, और दोनों फाइनाइट एंड कंटिन्यूस इनसाइड एंड एट द बाउंड्री ऑफ क्लोज कर्व सी इन द एक्स वाई प्लेन। इफ़ ये जो है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो देन ये जो कंडीशन है इज इक्वल टू किसके होगी? ये इक्वल टू होगी ज़ीरो के। ठीक है, इसका आंसर ज़ीरो है। ये यहाँ पे भी देख लेंगे, बड़ा करके थोड़ा दिखा दिया है, तो इसका आंसर ज़ीरो है। आगे चलते हैं। ये व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब ये इसकी क्या वैल्यू होगी? एल इंटू ई की पावर 5t इफ़ एल डिनोट्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो इसकी जो आंसर है वो ये है फर्स्ट। इसका जो वैल्यू होगी 1/s-5 होगी। ठीक है, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये वही हैंडआउट में पेज 223 पे आपको बिल्कुल ये मिल जाएगा। वहाँ पे ये 5 नहीं होगा, वहाँ पे ये दिया होगा फार्मूला e की पावर 8e, तो उसके आगे दिया होगा 1/s-a। तो a की जगह पे 5 है, तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी a की जगह पे 5 आ जाएगा। ये आपको हैंडआउट में s-a मिल जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द लैपलास। अच्छा, मैं ये पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, तो कई साल पहले मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था ना, तो ये इन्हीं से तैयारी करके दिया था, और सब्जेक्ट में मेरा 4 CGPA आया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लैपलास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 5/s² प्लस 25, वो होगा इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो स्टॉप करके आराम से देख लें। ये पेज 2 हैंडआउट के 231 पे ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है एवेल्यूएट द, ये एक लाइन इंटीग्रल है ये वाला, इसको एवेल्यूएट करना है। वेयर सी इज़ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 0 to 0 3। तो इसका जो आंसर है वो होगा 4। ठीक है, ये जो होते हैं ना मैथ के, इनको MCQ, इनको भी आप सॉल्व करें। जैसे इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है इस तरह का कोई आ गया, तो फिर आपको सॉल्व करना आता होगा, तो तभी आप सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये 100 से ज़्यादा MCQ है, मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा आप। और ए वेक्टर फील्ड इज़ ए वेक्टर ईच ऑफ हुज कंपोनेंट इज़ अ स्केलर फील्ड, ये ट्रू स्टेटमेंट है। जिस तरह का एरो ये आएगा ना वो ट्रू होगा, इसको नहीं आपने लेना, ये एरो वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एक फिगर दी हुई है, ये क्या है? ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्या है? तो ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये देखें, इसको मैंने बड़ा करके यहाँ दिखा दिया। इसका इस जो फिगर का नाम है ग्राफ ऑफ सॉटूथ वेव। ठीक है, ये ऊपर दिए हुए है, जिसका जो आंसर है वो है ऑड फंक्शन, और वजह भी लिख दी है, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द रीजन। आगे चलते हैं। हाउ मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू कंसेक्टिव इंटीजर, के दरमियान कितने रियल नंबर होंगे? कोई नहीं होगा, ज़ीरो होगा। आगे चलते हैं।
कि एंगल्स विच अलाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये उसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, एंगल्स विच लाइन मेक्स विद एक्स वाई जेड एक्सिस के, वो होंगे डायरेक्शन एंगल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ़ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ये हैं 2 π/4 और 0, तो इसके जेड कोऑर्डिनेट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होंगे? तो इसका जो आंसर है वो है 0। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज डैश टू द टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट। तो ये होगा ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन होगा। ठीक है, इसका आंसर है परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये उसी क्वेश्चन को तो थोड़ा बड़ा करके टाइप किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टू सर्फेसेज आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ देयर नॉर्मल्स एट द पॉइंट आर परपेंडिकुलर। इसका आंसर है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वही क्वेश्चन जो नेक्स्ट आगे है। एक्स वाई जेड बी दी लेंथ विड्थ और हाइट ऑफ एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ विड्थ हाइट है, तो सरफेस एरिया ऑफ इस बॉक्स का क्या होगा? उसका ये फार्मूला है। ठीक है, ये इसका फार्मूला। अच्छा, ये यहाँ पर वीडियो वालों से ना ये 2 जो है ना यहाँ पे वो टाइपिंग में नहीं आया, लेकिन आपने इसी पे क्लिक करना है। तो असल जो होता है 2x/2 वाई जेड और 2x/z ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डबल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ये फंक्शन है जिसका डबल इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ द रीजन बिटवीन द सरफेस डिफाइंड बाय द फंक्शन एट द प्लेन विच कंटेन्स इट डोमेन। तो ये जो डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन होगा रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन। ठीक है, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं। ये अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते होंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, ग्रेड अच्छे आएंगे। और सिर्फ MCQs करने से तो सिर्फ बंदा सिर्फ पास ही हो सकता है। तो ये देख लें, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, एक ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का। ये है एवेल्यूएट करना है इसको, वेयर एन इज़ एन इंटीजर अदर देन 0, ये 2 मार्क्स का है। फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म फॉर्म फाइंड करनी है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिटरमिन द फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ ए नॉट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो नेक्स्ट ये 3 मार्क्स का है। फाइंड कर्ल वेक्टर एफ इफ वेक्टर एफ इज ये है। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है। फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0 लॉन्ग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तो ये लिमिट है उसकी, इसको ये आसान है बहुत सॉल्व करना, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लें, एवेल्यूएट करना है लाइन इंटीग्रल लॉन्ग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम द पॉइंट 4 - 2 और सेकंड पॉइंट है 4 2। फिर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव और नॉट। ठीक है, ये बताना है कंजर्वेटिव है या नहीं है। आगे चलते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव कि लेट ये फंक्शन है, तो वेयर एक्स इज इक्वल टी स्क्वायर वाई 2t, यूज चेन रूल टू फाइंड डी एफ और डी टी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन वेरिएबल टी ओनली। ये 1 अब ये MCQ आ गया। इज द फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड, ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है आर टी कंटिन्यूस एट टी इज इक्वल टू 1 इफ नॉट वाई। ये फंक्शन वेक्टर वैल्यूड, तो t इज इक्वल टू 1 के हिसाब से हमने बताना है, तो इसका आंसर होगा R1 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे है ये जो है ना, जैसे आप इसे इसमें रख के वैल्यूज सॉल्व ही करें और देखें, प्रैक्टिस करें, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है आगे, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। इस पीरियोडिक फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैंने बताया था ना, साइन से पहले जो भी नंबर होता है तो 4 इसका जो है एम्पलीट्यूड है। फिर ये क्वेश्चन है, ये इस पीरियोडिक फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या है? इसका भी 4 है। ये cos 3x है और ये sin 2x था। ठीक है, इसका भी 4 एम्पलीट्यूड है, इसका भी 4 एम्पलीट्यूड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड बताना क्या है। अब ये देखें, ये यहाँ पे से आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये अब यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रही है, इसका पीरियड बताना है। अब देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जाके यहाँ पे एंड होती है फंक्शन। ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, तो 0 to 2 पाई इसका पीरियड होगा 2 पाई होगा। ठीक है, 2 पाई आंसर है। यहाँ भी ये
इसका जो 2 पाई आंसर होगा इसका, ये 2 पाई इसका आंसर है। ठीक है, ये 2 पाई। आगे चलते हैं, ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन। एक इवन फंक्शन का ग्राफ जो होता है सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये करेक्ट। आगे चलते हैं, ये वही पेज नंबर 20 हैंड आउट के पेज नंबर 207 पे भी आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये इसकी लैपलेस, इस फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1/s, ये वही वाला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये एक इंटीग्रल है, इसको एवेल्यूएट करना है, वेयर सी इज़ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 और 0 और 2 3 एंड 0। तो इसको एवेल्यूएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, खुद भी चेक करके देखें वाकई 4 आता है या नहीं आता। आगे चलते हैं, ये एक पीरियाडिक फंक्शन है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इस फॉर द पीरियाडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज बिलो। तो ये पीरियाडिक फंक्शन है, तो बताना है इनमें से क्या ट्रू है, ये इवन है, ऑड है, क्या है। तो ये इवन है। अब मैं एक मिनट यहाँ से आपको दिखाता हूँ, हैंड आउट के आप पेज नंबर 208 पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये सेम ड्राइंग है, इसके नीचे लिखा हुआ होगा इवन। ठीक है, तो ये पीरियाडिक फंक्शन इवन है, हैंड आउट के पेज से वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ये एक इक्वेशन है, वो पूछ रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला जो है इज़ क्या होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो होगी x इज इक्वल टू 4, इसका आंसर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंक्शन है इज कंटिन्यूस इन द रीजन डैश एंड डिसकंटिन्यूस एल्सवेयर। तो इज कंटिन्यूस इन द रीजन x ग्रेटर देन y होगा और डिसकंटिन्यूस एल्सवेयर होगा। ठीक है, ये देखें, ये वही वाला है। आगे चलते हैं, फॉर ए फंक्शन टू हैव ए रिलेटिव एक्सट्रीमम एट पॉइंट सी द पॉइंट मस्ट बी ए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फॉर ए फंक्शन टू हैव ए रिलेटिव एक्सट्रीमम एट पॉइंट सी द पॉइंट मस्ट बी ए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये होगा। और अच्छा स्टूडेंट, ये फिर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, 2 मार्क्स का है, ये आप पढ़ लें, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सबको पढ़ूंगा तो ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्व करें। 2 मार्क्स का है। फिर ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, डोमेन इसका फाइंड करना है, इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट देखें, आपको बड़ी मैं यानी कि एग्ज़ाम में आने वाले कीमती क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और उनके सलूशन भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट है डिफाइन द पीरियाडिक फंक्शन हुज ग्राफ। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पीरियाडिक फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, डिटरमिन द फोरियर कोएफिशिएंट बी एन ऑफ द फॉलोइंग पीरियाडिक फंक्शन का। ये 5 मार्क्स का, इसको सॉल्व करें। अच्छे ग्रेड लेने के लिए आपको जो है सब्जेक्टिव भी आने चाहिए, और ये सब्जेक्टिव तभी आएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऑल एक्सिस और नेगेटिव होती हैं 7th ऑक्टेंट में। अच्छा, आपको पता है ना कि एक्स वाई प्लेन में एक तो 3rd ऑक्टेंट और 7th ऑक्टेंट, उन दोनों में नेगेटिव होते हैं एक्सिस जो होती हैं, एक्स भी का भी माइनस होता है और वाई का भी माइनस होता है। आगे चलते हैं, इन 3 डायमेंशनल स्पेस इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्फेसिस इज ए प्लेन, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है फॉर ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का है, तो इसमें की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए इज़ नॉन एज, ये गास इक्वेशन है। ठीक है, ये बाकी जो इसके ये हैं ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे है इज़ द फंक्शन, ये फंक्शन है कंटिन्यूस एट ओरिजिन है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये नीचे एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, तो मैच करना है इस कंडीशन के साथ कि कौन सी जो नीचे ड्राइंग है उससे मैच करती है। तो फर्स्ट वाली जो है ये इसके साथ मैच करती है। आगे ये देखें 2 के, यानी कि 2 डायमेंशन है इसकी। ठीक है, ये वाली इसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट वाले का ये आंसर है। तो बाकी मैं दिखा देता हूँ, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से तैयारी। मैच द फॉलोइंग वेक्टर, अब ये एक और वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ये वाला, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ये इसकी कंडीशन है। तो मैच करना है कौन सी जो फिगर है ड्राइंग है वो इससे मैच करेगी। अब ये 3 के है, मतलब 3 डायमेंशन में होगा, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये वाली जो है इसके साथ मैच करेगी इस फंक्शन के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं।
व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग बाय इस वेक्टर, ये नीचे ये वाला जो है ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, तो ये फोर जो है ना ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, ये एक और वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है ये वाला, ये इसका क्या डेरिवेटिव होगा? इसका ये डेरिवेटिव होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, if a is greater than 0 then the equation in polar coordinate of the form r square is equal to a square cos 2 theta represent which of the following family of curves, किस फैमिली ऑफ कर्व को करती है? ये होगा इसका आंसर लेमनस्केट। ठीक है, इसका आगे चलते हैं, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, इससे मैच करना है ग्राफ को। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको पहले समझा दूं। पहला जो है उसका ये है कि 2 माइनस एक्स जो है वो 0 से 3 तक है और -1 जो है 3 to 5 है। अब ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड में आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले उसने कहा था कि 2 माइनस एक्स है 0 to 3। तो अब ये देखें, 2 माइनस एक्स जो है ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 माइनस एक्स ये है 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक जाएगा 3 तक। ठीक है, ये पहले का कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन थी कि -1 जो है 3 to 5 है। अब इसमें 0 से नीचे ये -1 जो है ये 3 to 5, 3 से 5 पॉइंट तक है। पहला जो था 0 to 3 2 माइनस एक्स, दूसरा -1 जो है 3 to 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ गया होगा आपको। फिर ये एक और पीरियोडिक फंक्शन है ये वाला, इसकी जो है ग्राफ बताना है मैच करके कौन सा है। अब ये पहला जो 3/4x है 0 to 4 है, दूसरा 7 माइनस एक्स 4 to 10 है, तीसरा -3 जो 10 to 13 है। पहले को देखते हैं, 3/4x जो है 0 to 4। अब ये पेज 198 पे भी ये फिगर है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। पहला वो कह रहा है कि 3/4x जो है 0 to 4 है। अब 0 to 4 3/x हो गया, ये देखें 3/x जो है 0 to 4 है। सेकंड 7 माइनस एक्स है 4 to 10। सेकंड 4 to 7 है, 4 to 7, एक मिनट, 4 to 10, 7 माइनस एक्स जो 4 to 10 है। दूसरा जो है ये 4 से लेके 10 तक, इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ से ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है 4 से और 10 पे एंड होती है। ठीक है, ये हो गई। और तीसरा जो ऑप्शन था उसका वो था -3 10 to 13 है। तीसरा है, अब ये 0 से नीचे ऊपर +3 है, नीचे -3, -3 जो है 10 to 13 आ गया। तीन इसके हिस्से हैं, 0 to 4, 4 to 10 और 10 to 13। ठीक है, ये कंडीशन ये वाला ग्राफ जो मैच करेगा। समझ आ गया होगा। एग्जाम में आए तो अच्छा, नेक्स्ट है, ये एक फंक्शन है, क्या है ये? इवन है, ऑड है, ये इवन फंक्शन है। आगे चलते हैं, वो कह रहा है ये नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैपलेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, क्या होगी इसकी इनवर्स लैपलेस? ठीक है, ये फंक्शन है तो इसका जो इन्वर्स होगा, ये फंक्शन इसका इन्वर्स है ये वाला है 3e⁻2t - 2। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये एक फंक्शन है, तो क्वेश्चन लंबा है मैं पढ़ता नहीं। हैज़ कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है इन सम सर्कल सेंटर्ड एट क्रिटिकल पॉइंट, ये हैं। तो वो कह रहा है इसका बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका इफ़ d इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन है, d इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रा, क्योंकि d इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये देखें d का ज़ीरो है। समझ आ गया होगा आपको। ये इस तरह से यहाँ से यूँ देख लें तो ये इसका ये आंसर है। आगे चलते हैं, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए लाइन इंटीग्रल मस्ट बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यू, ये आंसर है। आगे चलते हैं, ये एक लाइन इंटीग्रल है, ये इसको एवेल्यूएट करना है, वेयर सी इज़ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 0 to 0। तो इसका ये आंसर है 6। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखें भी, प्रैक्टिस करें कि वाकई 6 आता है।
आगे चलते हैं, ये एक और लाइन इंटीग्रल है, इसको एवेल्यूएट करना है। सी इज़ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 0 टू 0 2 है। ऊपर जो था वो 2 0 था, यहाँ पे 0 2 है। तो इसका जो आंसर है, अब ये लाइन इंटीग्रल भी डिफरेंट है, ये 3x+2y था, ये 2x+y है, ये भी डिफरेंट है। तो इसका आंसर होगा 2। इसको सॉल्व भी करें, प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज ऑलवेज ए, क्या होता है, वेक्टर होता है। कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर होता है। आगे चलते हैं, इफ रो पी को कहते हैं रो, इफ रो इज द पीरियड ऑफ ए फंक्शन देन द फंक्शन इज सेड टू बी, ये पी कह लें, पी इज द पीरियड ऑफ ए फंक्शन देन द फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ, ये कंडीशन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एक्स, ये आंसर होगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 देन द इक्वेशन इन द पोलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम आर इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, कौन सी कर्व को रिप्रेजेंट करेगी, वो होगी आर्शिमीडियन स्पाइरल। आर इज इक्वल टू ए होगा आर्शिमीडियन स्पाइरल। आगे चलते हैं, फाइव इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, फाइव जो है रेशनल नंबर है। तो एन ऑर्डर ट्रिपल करस्पॉन्ड टू डैश इन द 3 डायमेंशनल स्पेस में, ऑर्डर ट्रिपल करस्पॉन्ड करेगा यूनिक टू ए यूनिक पॉइंट, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस एट ओरिजिन इफ नॉट वाई, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जो है 4x वाई प्लस साइन 3x² y, ये कंटिन्यूस एट ओरिजिन है या नहीं, तो इसका आंसर है कंटिन्यूस एट ओरिजिन। आगे चलते हैं, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ये दिया हुआ है, ये इसकी कंडीशन है। तो इसका जो ग्राफ मैच करना है, इसके साथ कौन सा ग्राफ मैच करेगा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो ये इसके साथ मैच करेगा। अब ये 2 डायमेंशन में है। अब देखें ये यहाँ पे क्या था उसमें, तो इसका जो है 0 to 2 पाई इसकी जो है कंडीशन है। तो ये वाला सेकंड जो है ये इसके साथ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चेक भी करें, खुद वेरीफाई कर भी करें। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव, एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव जब आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करके सॉल्व करके निकालेंगे, तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, इसका ये डेरिवेटिव। आगे चलते हैं कि ये नीचे जो है एक डिफरेंशियल दिया हुआ है, ये एक डिफरेंशियल है, ये एग्जैक्ट है या नहीं, ये एग्जैक्ट है, इसलिए ये ट्रू आंसर है। आगे चलते हैं, ये नीचे एक और डिफरेंशियल दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट है या नहीं, ये ट्रू है, ये दोबारा रिपीट हुआ है। आगे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ना, पेज हैंडआउट के पास जो पेज 181 से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स विद इट्स ग्राफ, वो है r इज इक्वल टू 4 sin थीटा। ठीक है जी, इसको इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में ग्राफ से मैच करना है। ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, तो ये सेकंड वाला है ना, ये इससे मैच करेगा। ठीक है, r इज इक्वल टू 4 sin थीटा, ये वाला है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए कर्ल इन पोलर कोऑर्डिनेट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर रिप्लेसिंग r और थीटा, और दूसरा है बाय r और पाई माइनस थीटा, देन द कर्व इज said to be symmetric about which of the following, इनिशियल लाइन, y एक्सिस, पोल, तो इसका आंसर करेक्ट है y एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन इस द कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट होगी y एक्सिस। आगे चलते हैं, ये नीचे एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको ग्राफ से मैच करना है। ये पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट, एक है 3/4 0 to 4 है, 7 माइनस है, ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। ये 0 to 4, 4 to 10, 10 to 13, तो इसका ये आंसर था। एक पहला जो है 0 to 4, दूसरा जो है 4 to 10, तीसरा 10 to 13। आगे चलते हैं, ये एक और पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड बताना है, क्या पीरियड है। अब देखें, ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होता है 5 पे। ठीक है, 0 से लेके तो ये 5 पे एंड होता है, फिर ये यहाँ से 5 से स्टार्ट होके जाके आगे 10 पे होगा। तो इसका जो
है पीरियड होगा वो 5 है, क्योंकि ये फाइनल जो है इनिशियल टू फाइनल 5 है इसके पीरियड। ठीक है, ये इसका 5 आ गया आंसर, पेज 198 हैंड आउट पर भी चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड क्या होगा। अब ये देखें, ये यहाँ से चल के तो ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है और ये इसका एंड है। फिर ये नेक्स्ट जो है, फिर ये स्टार्ट होके ये 2 पाई पे ख़त्म हुआ है, ये नेक्स्ट अगला जाके 4 पाई पे ख़त्म होगा। तो 0 to 2 पाई इसका 2 पाई जो है पीरियड होगा, ये 2 पाई आंसर है। आगे है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर, पोलर ये पॉइंट है -2 -3 पाई/2। इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉइंट। अनदर पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो उसका जो आंसर है वो देखते हैं। ये 3 ऑप्शन ये हैं, चौथा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये देख लें क्वेश्चन ये, और इसका आंसर है ये। आगे चलते हैं, एट विच पॉइंट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसका वर्टेक्स पैराबोला है, किस पॉइंट पे होगा, वो ये है 2 और -1 पे होगा। पेज 9 पे भी हैंड आउट की आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये एक इक्वेशन है ये जो कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। फाइंड अ पॉइंट एट विच द वर्टेक्स ऑफ द गिवन पैराबोला अकर, तो ये वो पॉइंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये एक फंक्शन है कंटिन्यूस एट ओरिजिन। ये एक फंक्शन है, वो कह रहा है ये कंटिन्यूस है ओरिजिन पे कि नहीं, तो इसका आंसर है डज नॉट, इट इज़, ये कंटिन्यूस नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट दिस फंक्शन। पेज नंबर 27 हैंड आउट से वेरीफाई कर सकते हैं। आगे व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी क्या होगी, जबकि एस इज़ ए कांस्टेंट। ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगी, ये इसके आंसर के फर्स्ट आंसर, सेकंड, थर्ड, तो ये 4 जो है ये करेक्ट है। ठीक है, ये पेज नंबर हैंड आउट का 222 पे आप इसको देख सकते हैं, ये इसका ये क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इसकी लैपलेस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगी, 1/s+1 की लैपलेस इन्वर्स। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो इसकी ये करेक्ट आंसर ये होगा, इसका लैपलेस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ये होगा। हैंड आउट का पेज 231 पे वेरीफाई कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ L-6 इफ L डिनोट्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। L-6 क्या होगा, तो L-6 होगा, ये आंसर है उसका -6/s, पेज 223 पे आप चेक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये इसके बाकी थे। आगे क्वेश्चन है, ये एक लाइन इंटीग्रल है, इसको एवेल्युएट करना है। सी द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 0 0 to -2 आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन है, प्लेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सरफेस होती है। फिर क्वेश्चन है, ये एक रिलेशन है r इज इक्वल टू देन। अब ये इंटीग्रल जो है किसके इक्वल होगा, इक्वल टू होगा इसके, इसके, इसके या इसके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखें, ये था, मैं बता देता हूँ, x जो था 0 to 2, ये देखें x जो है 0 to 2 है, क्योंकि dx इन साइड में x 0 to 2, और y जो है -1 to 1। अब y जो है dy आउटसाइड में -1 to 1, करेक्ट हो गया। ये चीज़ देखनी होती है आपने कि x का जो है पॉइंट को देखना होता है और y के देखने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये लाइन इंटीग्रल है को टू एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल, द इंटीग्रेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड विद, क्या होगा, ये जो है लाइन इंटीग्रल है जिसको एवेलुएट करेंगे तो इंटीग्रेंट जो होगा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इस तरह से होगा, पेज नंबर 185 पे चेक कर सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट विद ग्राफ r इज इक्वल टू ए। जब a इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, r इज इक्वल टू ए जो है मैच करेंगे ग्राफ से। पहला ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला है इसका आंसर। ठीक है, पेज नंबर 127 पे। ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, ये प्लेन इज़ ए 2 डायमेंशनल सरफेस। प्लेन जो होता है 2 डायमेंशनल सरफेस होता है। फिर आगे चलते हैं, लेट W इज इक्वल टू f(x,y,z), x इज इक्वल टू g(r)s, y जो है h(r)s है, z जो है t(r)s है। देन द चेन रूल से जो हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, पेज नंबर 50 पे
ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग वेक्टर। ये वेक्टर वैल्यू फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये फंक्शन ये, इसका डेरिवेटिव होगा ये। ठीक है, ये दोबारा देख लें, ये फंक्शन है वेक्टर वैल्यूड और ये इसका डेरिवेटिव है आंसर। आगे चलते हैं, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है ये वाला, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ये इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा देख लें, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और ये इसका आंसर। आगे चलते हैं, ये मैच करना है इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट विद दिस ग्राफ। इक्वेशन है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये जो फर्स्ट है ये इसके साथ मैच करती है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस फोर्थ, ये इस तरह। आगे चलते हैं, इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर रिप्लेसिंग। ये पहले भी क्वेश्चन आया, दोबारा आया है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट होगा वाई एक्सिस के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर रिप्लेसिंग। इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट क्या होगी, सिमेट्रिक अबाउट पोल होगी। ये भी पहले आया, दोबारा आ गया। आगे चलते हैं, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है ये इसका पीरियड बताना क्या है। पीरियड का फार्मूला बताया था ना कि 360 डिवाइडेड बाय होगा n इसमें 3 है, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 120 डिग्री होता है 2π/3 होता है 120 डिग्री। ठीक है ना, तो देखें 2 इंटू पाई 360 डिवाइडेड बाई 3 इसका ये n था, तो यही इसका आंसर है। पेज नंबर 197 पे आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका जो ये नीचे एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसमें 3 जो है 0 to 4 है और 0 जो 4 to 6। अब मैं ये देखें, इसका फर्स्ट वाला यही करेक्ट आंसर है। देखें 3 जो है अब 0 to 4 है, ये जो लाइन है 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाती है और दूसरी जो है 4 से 6 तक है। दूसरी लाइन जो है वो 0 पे है और वो 4 से 6 तक जाती है। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड बताना है कितना है। अब पीरियड वो होता है जो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे जाके एंड होता है 6 पे, 0 से स्टार्ट होकर 6 पे जाता है, तो 6 इसका पीरियड होगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है देख लें, पहले भी आया, दोबारा आ गया, इसको मैं पढ़ता नहीं। वेयर इज ए कांस्टेंट, तो कौन सी इक्वेशन होल्ड करेगी। पहला ऑप्शन ये आंसर का, दूसरा ये है, तीसरा ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले भी मैं आया है, मैंने वहाँ पे हैंड आउट का पेज नंबर भी बताया जहाँ से ये वेरीफाई हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। फिर ये क्वेश्चन है ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो व्हाट डज द फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये क्या चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ये कैलकुलेट करता है फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आंसर ये हैं, ये एक लाइन इंटीग्रल है, इसको वैल्यूएट करेंगे फ्रॉम, ये दोबारा से आया क्वेश्चन, पहले भी आया था, तो इसका जो आंसर है वो 2 है। आगे चलते हैं, ये एक लाइन इंटीग्रल है, इसको वैल्यूएट करेंगे, ये इसके पॉइंट हैं, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा 4। आगे चलते हैं, तो इनमें से कौन सा जो है डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स हैं 1 3 5 और 2 -4 1। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो है कौन सी डायरेक्शन रेशो होगी, वो होगी 2 -3 और 20। ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, ये देखें, ये एक रिलेशन है जिसमें x जो है 0 to 2 है और y जो है 1 to 4 है। ये इंटीग्रल जो होगा किसके इक्वल होगा बताना है। ये वाला भी नहीं है फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड, थर्ड, ये थर्ड होगा। x जो होगा 0 to 2, y जो होगा 1 to 4। अब देखें y आउटसाइड पे है और x जो है इनसाइड पे। x जो होगा है उसने 0 to 2, y 1 to 4। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया आपको।
आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एसोसिएटेड टू ईच पॉइंट ऑन ए कोऑर्डिनेट लाइन। तो वो होता है रियल नंबर। इफ ए इज ग्रेटर देन द पैराबोला, जो ये इक्वेशन है पैराबोला की, ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर आगे चलते हैं, मैं बहुत तेज़ी से चलूँगा क्योंकि मेरी बैटरी थोड़ी कम रह गई है और थोड़ी पेज पेज रह गए हैं, कोई 20-22। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट है 1/3 - 2, इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो होंगे वो तो व्हाट इज़ दी, ये एक पॉइंट है जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हैं, व्हाट इज़ दी स्फेरिकल, इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, ये पॉइंट, इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हैं, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इसके ये होंगे। ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, इफ़ ए फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट देन इट्स लिमिट, उसकी लिमिट देन इट्स लिमिट मे एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। आगे चलते हैं, सपोज ये एक फंक्शन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये एक फंक्शन है, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा, ये थर्ड वाला। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। सही है, ये फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आएगा। आगे चलते हैं, फिर ये एक फंक्शन है, तो जहाँ पे x है 3t+1, y है 2t+1, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ट्रू होगा आंसर। तो इन वैल्यूज़ x और y की वैल्यू को जब इसमें रख के आप फाइंड करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो इसका ये आंसर आएगा। ये भी आप ज़रा चेक कर लें वाकई यही आता है कि नहीं, मैंने नहीं था चेक किया, तो इसको प्लीज़ चेक करें। ये क्वेश्चन है, इसको देखें यही आंसर आता है या नहीं आता। आगे देखें, ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूस एट ओरिजिन, अगर नहीं तो क्या इसकी ये कंडीशन है, तो इट इज़ कंटिन्यूस एट ओरिजिन, ये आंसर है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है कि बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इफ a function is continuous on a closed and bounded set R, then जो फंक्शन है हैज़ बोथ ऑन आर, तो फंक्शन हैज़ बोथ एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू ऑन आर होगा, ये आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको यूँ कर लें, एक मिनट, हाँ, ये लेट द फंक्शन, ये फंक्शन हैज़ कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, पहले भी क्वेश्चन आया है। तो इन सम सर्कल सेंटर्ड एट ए क्रिटिकल पॉइंट एंड डी जो है, डी पहले थी, डी की कंडीशन ज़ीरो उसमें आई थी ना, ऊपर क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये लेस देन है, ज़ीरो है, तो द एफ हैज़ क्या होगा, तो इसका आंसर है रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट वाई नॉट, ये इसका आंसर होगा। ये देख लें, ये क्वेश्चन, ये इसका ये आंसर। आगे चलते हैं, फिर ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो उसी तरह का क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें सम सर्कल सेंटर्ड एट क्रिटिकल पॉइंट ये है, तो इफ़ डी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका आंसर नो कंक्लूजन होगा। ठीक है, डी ज़ीरो के साथ। आगे चलते हैं, प्लेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सरफेस है। फिर ये इफ़ आर इज इक्वल टू R1 यूनियन R2 वेर R1 R2 आर नो ओवरलैपिंग रीजन, देन अब ये दो इंटीग्रल का सम है, किसके, इसका सम किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा ये वाला इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ये रिलेशन है, इसका जो इंटीग्रेंड है ये, अब ये पहली एक्स जो है 0 to 2 है, वाई 1 to 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मैं दिखा देता हूँ, ये है, ये पहले भी आया क्वेश्चन, एक्स जो है 0 to 2, वाई 1 to 4, ये देखिए वाई 1 to 4, एक्स 0 to 2। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, समझाने का टाइम नहीं है। ये रिलेशन है जिसमें एक्स 0 to 2 है, वाई जो है -1 to y, पहले भी आया दोबारा आ गया है, तो इसका ये आंसर है, ये वाला एक्स 0 to 2, वाई -1 to 1, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, ये एक रिलेशन है जिसमें एक्स जो है 0 to 2 है, वाई 0 to 3 है, तो इसका आंसर ये होगा, एक्स वाई जो है 0 to 3 और एक्स 0 to 2, ये इसका आंसर है। सही है, आगे चलते हैं, ये एक रिलेशन है जिसमें एक्स जो है 0 to 4, वाई 0 to 9 है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, एक्स
जो है 0 to 4, y 0 to 9, यहाँ भी यही था ना, y 0 to 9, x 0 to 4, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 जो है एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर है, ये रिपीट हो गया। अच्छा, ये फंक्शन है कंटिन्यूस एट ओरिजिन है कि नहीं। अब ये फंक्शन है तो ये बताना है कंटिन्यूस है कि नहीं, ये इट इज़ कंटिन्यूस एट ओरिजिन, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव, ये नीचे एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये देख लें, ये क्वेश्चन, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डिफरेंशियल जो है एग्जैक्ट है या नहीं, ये है, ट्रू है। ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट है या नहीं, ये है, ट्रू है। ये फिर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड बताना है। पीरियड देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये यहाँ पे जाके एंड होगा, तो 0 to लेके 5 तक, तो इसका 5 जो होगा पीरियड होगा। ठीक है, तो 5 इसका पीरियड है। समझ आ गया, इसका 5 पीरियड है, 5। आगे चलते हैं। इसका ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका पीरियड बताना है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होगा 2 पाई पे, तो 2 पाई इसका पीरियड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये बताना है कंटिन्यूस है ओरिजिन पे कि नहीं, तो इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सरफेस है। फिर ये है एक रिलेशन है जिसमें x जो है 0 to 2, y जो है -1 to 1, ये भी शायद दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका जो आंसर है x जो है 0 to 2, y -1 to 1, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर। आगे चलते हैं। टू एवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेंट स्पेस इन टर्म्स एक्स वाई जेड विद, ये पहले भी आया क्वेश्चन, दोबारा आया, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरी इस एफर्ट से आपको अगर फ़ायदा पहुंच रहा है, एग्ज़ाम में पहुंच रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैच द फॉलोइंग इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट विद ग्राफ r इज इक्वल टू a, r इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका ये क्वेश्चन, तो ये पहली जो है ग्राफ है, ये इससे मैच नहीं होता, ये सेकंड है, ये मैच नहीं होता, ये तो थर्ड है, ये इससे मैच होगा। ये देख लें, ये क्वेश्चन और ये इसका ये मैच इससे होगा आंसर। फिर ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी जो होगी, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 1/s²। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज़, उसका आंसर होगा 1/s²। आगे है इक्वेशन z इज इक्वल टू आर इज़ रिटन इन, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, कि z इज इक्वल टू आर जो इक्वेशन है, इसमें से कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव। आगे चलते हैं। ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव। फिर ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसका ये डेरिवेटिव है। ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसका ये डेरिवेटिव है। आगे चलते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा 360/3, या ये पहले भी क्वेश्चन आया है, ये इसका 360/3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120, ये 120 बनेगा। आगे चलते हैं। ये ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए फंक्शन हुज ग्राफ इज गिवन बिलो अबव, तो क्या ट्रू है, दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है, ये करेक्ट आंसर है। ये जो है एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन फंक्शन इज़ डिफाइंड, ये आंसर। फिर ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, तो ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसका जो कंटिन्यूस है कि नहीं, और एट टी इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो इसका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, इज़ डिफाइंड एग्जिस्ट बट दीज टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये आंसर है। फिर ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, दोबारा आया है, इसका जो है ग्राफ से मैच करना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इससे मैच होगा। देख लें, ये ग्राफ, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और ये इसका आंसर। फिर आगे ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, t ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये जो है कर्व कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिप्लेसिंग, ये पहले भी क्वेश्चन आया, दोबारा आ गया, इसका ये सिमेट्रिक अबाउट होगी y एक्सिस, आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो इसके जो पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगी, ये थे उसके पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है,
तो पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, वो ये इसका आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस अकर्स होगी, वो इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, ये इसका पॉइंट आंसर है करेक्ट। शायद ये लास्ट है। ये एक इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करती है पैराबोला। पैराबोला का फाइंड द पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच दी गिवन पैराबोला कर्व। तो ये पॉइंट, अच्छा ये जो है एमसीक्यू, इनको प्लीज़ सॉल्व करें, दोबारा रिक्वेस्ट है। आपका पेपर सब्जेक्टिव भी फिर अच्छा तभी होगा जब आपको ये सॉल्व करें। अब जैसे ये एमसीक्यू है, ये सॉल्व करेंगे तो अभी ये पॉइंट फाइंड कर सकेंगे ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।